अरे रुके रुके रुके, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल। क्या आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है? क्या आपको साइकोलॉजिकल स्टोरीज पसंद है? क्या आपको मिस्ट्री सॉल्व करने में मज़ा आता है? क्या आपको बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखने में भी मज़ा आता है? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब आपके लिए हाँ है तो ये शो आपके लिए ही बना है। अनदर, अगर फाइनल डेस्टिनेशन जापानीज लोग बनाते तो रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं इस वीडियो के दौरान कुछ शब्द या नाम गलत तरीके से प्रोनाउंसिएट करूँ। सो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। सो अनदर एक 2012 का एनिमे है जो कि जनवरी 10 2012 से मार्च 27 2012 तक चला था। यार इस शो का फर्स्ट एपिसोड क्या मस्त समय आया था ना यार। इतनी बढ़िया सर्दी और इतना बढ़िया शो। यार काश मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होती। तो अनदर एक मिस्ट्री हॉरर एनिमे है जिसमें टोटल 12 एपिसोड और एक ओवर एपिसोड है। इट वॉज अ प्रोजेक्ट फ्रॉम पीए वर्क स्टूडियो जिसने हमें बहुत ही शानदार एनिमे जैसे एंजल बीट्स और शार्लेट दिए हैं। और ये एक लाइट नॉवल पे बेस्ड है जिसका नाम भी अनदर है। माँ एनिमे लिस्ट पे इसको 7.59 की रेटिंग मिली है और एनी लिस्ट पे इसको 7.1 की रेटिंग। अनदर एक ऐसा एनिमे है जिसमें ग्रेट प्लॉट, मिस्ट्रीज टू सॉल्व और रियली ट्विस्टेड एंडिंग है जिसको समझने में थोड़ी मेहनत लग सकती है और थोड़ा टाइम भी। तो मैं किस लिए हूँ? हेल्प करने के लिए तो आया हूँ। तो चलिए इस एनिमे को कुछ की पॉइंट्स के साथ एनालाइज किया जाए। तो ये एनिमे एक फिनोमेनन के ऊपर बेस्ड है जिसकी वजह से हर साल योनी मामा सॉरी यार ये शब्द बोलने में मेरे को बहुत हार्ड लगता है, मैं हर बार इस शब्द में अटक जाता हूँ। योमी अमरनाथ जूनियर हाई स्कूल की ग्रेड 9 क्लास 3 के बच्चों और टीचर्स की लाइफ खतरे में पड़ जाती है। ये कहानी कोइची साकाकिबारा नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो हमारे शो का प्रोटैगनिस्ट भी है और उसने इसी साल योमी अमरनाथ एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट ज्वाइन किया है। क्लास के अजीब से बिहेवियर और एटमॉस्फेयर की वजह से उसे अनईजी सा फील होने लगता है। आपको भी इस सेक्शन में बहुत अनईजी सी फीलिंग आएगी। साथ में उसे ये भी समझ में नहीं आता कि क्यों क्लास के सब बच्चे क्लास की एक लड़की में मिसाकी के साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस वजह से कोइची सबके मना करने के बावजूद भी, इवन मिसाकी ने भी उसको मना किया होता है, मिसाकी से क्लोज होने लगता है। इसी दौरान क्लास 3 से कनेक्टेड लोगों के साथ अजीब से हादसे होना शुरू हो जाते हैं। ये हादसे क्यों हो रहे हैं और इससे बचने के लिए क्लास 3 क्या क्या करती है, इसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। एज अ प्रोडक्ट ऑफ पीए वर्क्स इसकी एनिमेशन क्वालिटी अच्छी है और ये एनिमेशन क्वालिटी रियली शाइन करती है जब इस शो के अंदर डेथ सीन चल रहा होता है। ड्यूरिंग द डेथ सीन्स द एनिमेशन क्वालिटी इज़ रियली वेरी गुड। माई फेवरेट सीन्स ऑफ द शो is basically the death of a teacher and a student using an umbrella। और सच्ची बता रहा हूँ उस सीन को देख के मैं वापस छाते को कभी पहले की तरह नहीं देख पाया। हाँ मुझे कई बार डर लगता है उस छाते को देख के। तो कैरेक्टर्स इस शो के सबसे वीक पॉइंट है। आपको इस शो में एक स्कूल के सभी टाइप के जेनरिक कैरेक्टर्स मिल जाएंगे लेकिन किसी भी कैरेक्टर का सही ढंग से कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया गया है। द ओनली कैरेक्टर इन माई व्यू ऑफ द स्टोरी दैट इज़ रिडीमिंग टू द शो इज़ मे मिसाकी। हाँ मिसाकी में भी कुछ कमियां हैं लेकिन उसका जिस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है एंड द फॉग ऑफ द मिस्ट्री दैट कीप्स द थ्रिल ऑलवेज अप रियली मेक्स हर द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस शो। लेकिन हाँ मैं पहले बता दूँ मेरे लिए तो इज़ुमी ही बेस्ट गर्ल है, ठीक है ना, मतलब इसमें मैं कोई बहस नहीं सुनूंगा। अब बात की जाए प्रोटैगनिस्ट की, मतलब कोइची साकाकिबारा की, तो यार मैं सच्ची बताऊं मुझे तो लग रहा है कि कोइची साकाकिबारा कतई बेवकूफ़ इंसान है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। सब उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं बट उस बंदे को कोई भी चीज़ समझ में आ ही नहीं रही है। हर चीज़ तो उसको स्पून फीड करना पड़ रहा है। तो मुझे सीरियसली प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब इस शो के बैकग्राउंड टीम ने क्या सोचा कि यार इस शो के किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने की ज़रूरत ही क्या है, वैसे भी सब मरने ही वाले तो हैं, और इसीलिए शायद उन्होंने किसी का भी ढंग से कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया। लेकिन मेरे हिसाब से इसके कुछ कैरेक्टर्स रियली अच्छे थे जिनको देखने में मज़ा आया था, जैसे मोचिजुकी और चिबी सेंसे, जिनके बारे में मैं और जानना चाहता था लेकिन उस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल भी फोकस में नहीं रखा। ये चीज़ मुझे इस शो की पसंद नहीं आई।
बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड के हिसाब से देखा जाए तो ये शो एवरेज से थोड़ा बेटर है। क्यूमो डेंसन बाय अली प्रोजेक्ट इस शो का ओपनिंग थीम है और एनमनेसिस बाय एनाबेल इस शो का एंडिंग थीम है। दोनों ही गाने कुछ खास नहीं है, एक बार सुनने के बाद हर बार इन गाने को स्किप करने का मन करता है। मैं एक बार से ज़्यादा सुन भी नहीं पाया था इस गाने को। हाँ, बैकग्राउंड स्कोर एक मिस्टीरियस और टेंस एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहा है, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ अनदर ओरिजिनल साउंड ट्रैक लिस्ट का ट्रैक नंबर 7, जो मेरे को सभी स्कोर्स में सबसे बेस्ट लगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के बारे में ऑलवेज पोलराइजिंग थॉट्स बनते हैं, या तो वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है या फिर लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और इन सब चीज़ों के लिए मिडिल ग्राउंड जैसी चीज़ें होती ही नहीं है। अनदर की एंडिंग भी इसी कैटेगरी में आती है, जो कि आपको या तो बहुत अच्छी लगेगी या फिर आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इट जस्ट डिपेंड ऑन द आइडिया वेदर यू लाइक सेंसलेस डेथ इन हॉरर एनिमे और जैनर और नॉट। क्योंकि सच में इस शो का एंड बहुत ही ज़्यादा केओटिक और डिसऑर्डर्ड है और आप बहुत ही आसानी से ओवरवेल्म हो सकते हो। लेकिन मेरे लिए इस शो की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार और अच्छी थी, क्योंकि इसमें हॉरर का ट्रू एसेंस फील होता है मुझे। द केओटिक साइकी ऑफ ह्यूमन इन एब्सोल्यूट टेरर ऑफ डेथ। जब इंसान मौत के सामने अपनी इंसानियत, सोच सब खो देता है और ज़िंदा रहने या किसी भी तरीके का मेंटल सेटिस्फैक्शन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इस शो का हाईलाइट इस शो का मैसिव रिवील था, जो कि मैं बिल्कुल सोच नहीं सकता था। मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ होने वाली है इस शो में। इसलिए मेरे लिए इस शो का एंडिंग इस शो का द बेस्ट पॉइंट था। आई रियली लव दिस एंडिंग। तो रिव्यू के एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये शो एक होलसम एक्सपीरियंस है। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिस्ट्री, टेंशन, ट्रेजेडी, साइकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी एंड अ गुड अमाउंट ऑफ गोर, जो कि ये चीज़ प्रूव करता है कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता। अरे यार, मतलब इतनी मौत है इस शो के अंदर कि तुम कैसे बोल सकते हो कि ये शो बच्चों के लिए है? एनिमे बच्चों के लिए नहीं होता। सो प्लीज चेक आउट एनीदर। इट्स अ रियली गुड एनिमे एंड you can bet on me that you will really find this experience really good. तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की रेटिंग सिस्टम की। I will give short ratings out of 10 in every section and in the end मैं सभी रेटिंग्स का एवरेज निकाल के एक फाइनल शॉर्ट रेटिंग्स दूंगा। So another anime के लिए for story I will give 7 shots, animation I will give 7.5 shots, characters I will give 5.8 shots, background music I will give 6.7 shots, and for the ending I will give 8 shots. So total मिला के another anime के लिए short rating हुई 7 shots. So this concludes my spoiler-free review of another. If you like this video, please like. If you have any question or reaction regarding to this channel or this video, please comment. इस वीडियो को अपनी एनिमे लविंग और नॉन एनिमे लविंग फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि हमें भी तो अपनी इंडियन कम्युनिटी को बढ़ाना है ना भाई। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय प्रेसिंग दैट सब्सक्राइब बटन एंड भाई घंटा भी बजा देना, नहीं तो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर में तुम्हारा घंटा बजाने के लिए, बता रहा हूँ मैं। हाँ, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम्प्लीटली ब्रेक दिस ऑसम एनिमे एंड एक्सप्लेन एनी ऑफ द एस्पेक्ट जो कि शायद आप समझ ना पाए हो या फिर आपने ध्यान ना दिया हो। दिस इज सीजर from the world of Caesar Shot, and you have been shot. Discount. Peace out.